नमस्ते दोस्तों। तो उस दिन से आरजीयू का जो न्यू एडमिशन फॉर्म फिलअप जो है कि पोर्टल ओपन नहीं हुआ था। तो आज मैं आप सभी को खुशी के साथ इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये जो फॉर्म फिलअप का पोर्टल जो है कि ओपन हो चुका है। तो उस दिन हमने सीखा था कि कैसे करके हम रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन का ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आके इसको देख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे आरजीयू का वेबसाइट में आने का बाद ये जो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे पे ऑलरेडी अप्लाइड और लॉगिन का ऑप्शन है। तो वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, क्योंकि उस दिन हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इनकेस पासवर्ड वो सब मांगता है तो उसको डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। तो मेरा ऑलरेडी पासवर्ड वगैरह सेव हो के था, तो मेरा डायरेक्ट ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया है। तो लॉगिन हो जाने के बाद ये जो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट डिपार्टमेंट, सिलेक्ट कोर्सेज का ऑप्शन नज़र आएगा, दो ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कौन सा कोर्सेस, कौन सा डिपार्टमेंट का उसमें सबसे पहले जो फॉर्म फिलअप करना चाहेगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहा था कि एक इंसान जो, एक स्टूडेंट जो 3-4 कोर्सेस अप्लाई कर सकता है क्या बोल के बहुत सारे लोग पूछ रहा था। तो मैं सभी को बताया भी था, तो अभी भी बता रहा हूँ, हाँ आप कर सकते हो। एक स्टूडेंट 2-3 कोर्सेस में अप्लाई कर सकता है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, एक कोर्सेस पे तो आगे फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट जो जिस कोर्सेस पे आप करना चाहेगा उसका डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक, ऐसे यहाँ ढेर सारे आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का करके दिखाऊंगा, लेकिन प्रोसेस सब कुछ सेम होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम हिस्ट्री का कर रहे हैं और आप एंथ्रोपोलॉजी का करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस अलग होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने हिस्ट्री डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे कोर्सेस पे आपको ओके करना है। तो यहाँ पे कोर्सेस पे ओके करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि मास्टर का है या पीएचडी का है, तो उसको आप देखना है। तो मुझे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री करना है, तो उसको मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो सिलेक्ट हो गया है, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक्चुअली मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव फॉर्म फिल करके शो कर रहे हैं, तो इसलिए नेटवर्क थोड़ा बहुत स्लो हो सकता है, उसको आप भी समझिए। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पे ये जो फॉर्म फिल करने का डेस्क बोर्ड जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको साइन अप तो हम पहले कर चुका है। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरना है, उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है और एजुकेशन डिटेल्स देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद आपको पेमेंट का होगा। तो प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा। तो सबसे पहले साइन अप जो उसमें हो गया था, जब हम रजिस्टर करता है उसमें साइन अप हो जाता है। तो यहाँ से हम पर्सनल डिटेल्स भरना शुरू करेगा। तो रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आगे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे आपको क्या क्या मांगेगा, सबसे पहले आपका नाम मांगेगा, तो आपका नाम मांगेगा। उसके बाद आपको फादर्स नेम देना है और मदर्स नेम देना है, और फादर्स नेम मदर्स नेम देने के बाद उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है, और आपको डेट ऑफ बर्थ को भरना है। उसके बाद आपका रिलीजन सिलेक्ट करना है, आपका ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है, प्रेजेंट एड्रेस।
और प्रेजेंट एड्रेस देने के बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट जो सेम होने से यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस का जस्ट नीचे पे एक चेक बॉक्स दिया है, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो आपका प्रेजेंट और परमानेंट, प्रेजेंट को भरने के बाद परमानेंट वाला एड्रेस को भरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों का परमानेंट एड्रेस अलग होता है, प्रेजेंट एड्रेस अलग होता है। तो कुछ ही लोगों का एड्रेस जो सेम होता है परमानेंट और प्रेजेंट, तो उसको देख के कर लेना है। तो वो सब भर लेने के बाद आपको यहाँ पे 2 फ़ोटो अपलोड करना है, एक जो आपका पास फ़ोटो और दूसरा जो आपका सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपका साइज़ कितना होना है वो सब मैक्सिमम साइज़ वो सब दिया हुआ है। आपका पास फ़ोटो जो मैक्सिमम आपका 150 KB होना है। KB मीन्स की किलोबाइट, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज पे किलोबाइट कहता है। और मैक्सिमम अपलोड साइज़ जो सिग्नेचर का है वो 100 KB है, तो 100 किलोबाइट है। उसके बाद आपका ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आके रखा होगा, क्योंकि आप जब रजिस्टर करते टाइम दिया था तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो 7 नेक्स्ट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आप अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको भरने के बाद आप जो 7 नेक्स्ट पे जब क्लिक करते हो तो आपका नेक्स्ट जो बेसिक डिटेल्स आपको भरना होता है। और बेसिक डिटेल्स में क्या क्या आएगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला बेसिक डिटेल्स पे आपको कम्युनिटी का ऑप्शन है। तो कम्युनिटी का ऑप्शन पे आपको आप कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जैसे कि जनरल है, OBC, SC, ST, APST। तो इसको आप अच्छा से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ST बोल के भी ST जो बाहर में भी ST लोग होता है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब बाहर, यानी कि अरुणाचल में भी, अरुणाचल का जितना लोकल है वो जो ST का अंदर काउंट किया जाता है। लेकिन अरुणाचल का बाहर पे भी ST जो होता है, तो बाहर का इनकेस ST है, जैसे कि असम का ST है, मणिपुर का ST है, नागालैंड का ST है, ऐसे होने से सिंपल ST को सिलेक्ट करना है। और अगर आप अरुणाचल का ST है तो आप APST को सिलेक्ट करना है। तो अरुणाचल का आप लोकल है, अरुणाचल का आप ST में आता है तो आप APST में सिलेक्ट करना है कम्युनिटी पे। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो ST सर्टिफिकेट मिलता है उसका कुछ डिटेल्स यहाँ पे भरना होता है। तो यहाँ पे कास्ट यानी कि ट्राइब यहाँ पे आपको लिखना है। अरुणाचल पे फिर से 26 मेजर ट्राइब्स है और मोर देन 100 सब ट्राइब्स है, और सब अपना अपना मीन्स की ट्राइब का नाम है, तो उसको यहाँ पे भरना है। और जो ST सर्टिफिकेट हम लोग का होता है उसमें कुछ सर्टिफिकेट नंबर रहता है, उसको यहाँ भरना है। और डेट ऑफ इशू मीन्स कौन सा डेट को इशू किया गया है वो सब यहाँ पे भर के, उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी जैसे कि कौन इशू किया था सर्टिफिकेट को, नीचे में ST सर्टिफिकेट का नीचे में सिग्नेचर रहता है, जैसे कि ADC ने किया, CO ने किया या DC ने किया, ऐसे सिग्नेचर रहता है, वो सब देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको मिलेगा आर यू ए वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे मेरा तो नो ही होगा, तो आपको भी यहाँ देख लेना है। उसके बाद आर यू ए डिफरेंटली एबल पर्सन, इन केस आपका कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि हाथ पैर ऐसे अच्छा से नहीं होता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होने से आप यहाँ पे येस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो करना है। उसका बाद नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे अगर आपका कोई पेरेंट आरजू का एम्प्लॉय है, आरजू में वो जॉब करता है, ऐसे कुछ होने से आप यहाँ पे येस कर सकते हो। तो येस करने के बाद उसका डिटेल्स कुछ मांगा जाएगा, तो उसको भी आपको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आर यू अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे येस करके स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट वो सब कुछ आपको डिटेल्स मांगा जाएगा, उसे आपको देना होगा। उसके बाद वेदर कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो येस करना है, नहीं है तो नो करना है। और आर यू ए
बी और सी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। अगर आप एनसीसी कैडेट्स में से हैं, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे येस करना है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट का कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा येस करने के बाद, तो उसको आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आर यू ए एनएसएस वॉलंटियर। तो यहाँ पे अगर आप एनएसएस वॉलंटियर है तो आप येस करना है। आपको फिर से डिटेल्स मांगा जाएगा तो उसको आपको प्रोवाइड करना है। अगर आप एनएसएस या एनसीसी का नहीं है तो नो कर देना है। नो करने से आपको कुछ प्रोवाइड करना नहीं पड़ेगा। अगर येस करता है तो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये सबको भर लेना है। भरने के बाद फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को सब कुछ भर लेने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको एजुकेशन डिटेल्स को भरना होगा। तो एजुकेशन डिटेल्स पे आपको क्या क्या भरना होगा उसको यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि एग्जामिनेशन में आपने ग्रेजुएशन वाला किया है बोलने से है, तो यहाँ पे जैसे कि जब हम लोग क्लास 12 होता है तो उसको कहता एजुकेशन पॉलिसी में उसको 10+2 करके जाना जाता है। उसके बाद फिर 10+2+3 होने से तब हम लोग का कॉलेज का लेवल होगा। तो हम लोग ग्रेजुएशन होने वाला फाइनल ईयर को हम लोग एग्ज़ाम दिया है तो हम लोग +3 को सिलेक्ट करेगा। फिर +3 को सिलेक्ट करके यहाँ पे एग्जामिनेशन नाम देना है। एग्जामिनेशन नेम को आप शॉर्ट में BA 6th सेमिस्टर ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटस देखने मिलेगा। स्टेटस को फिर से आपको क्या करना है, आपका ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप कंप्लीटेड को सिलेक्ट करेगा। अगर आप फाइनल ईयर एग्ज़ाम जस्ट दिया है, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकला है तो आप यहाँ पे एफेयरिंग को सिलेक्ट करेगा। तो उसको करने के बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे DU मीन्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU, नेहरू, नेरिस ऐसे बहुत सारा है। तो आपका कॉलेज जो RGU से ये है एफिलेटेड है तो आप RGU को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर भर देना है। उसके बाद आपको एक जब आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है, वहाँ पे एक नंबर मिलता है। वो नंबर जो आपका कॉलेज का हर सेमिस्टर का मार्कशीट पे भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया रहता है उसको भरना है। और भरने के बाद आप यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि आप मान लो कि ये 2021 को आप ग्रेजुएशन होगा तो आप होगा चीज़ को भी आप डाल के रख सकते हो 2021 करके, तो ऐसे डाल के रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट्स/हॉनर्स/मेजर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्लस बटन है। प्लस बटन में 1 2 3 4, तो प्लस बटन में आपको 4 बार क्लिक करना है। तो 4 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपका सब्जेक्ट को इंटर करेगा। तो आप जब फाइनल ईयर था उसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे कि आपने हिस्ट्री मेजर किया है तो हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल एक पेपर होता है और हिस्ट्री ऑफ USA एक पेपर होता है और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एक पेपर ऐसे करके होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे आपको डाल देना है। आप सब्जेक्ट कोड को साथ में डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, वो आपका ऊपर है। डालने से भी चलेगा, नहीं डालने से भी चल जाएगा। उसके बाद वो सब भरने के बाद आपको यहाँ पे एक बार सेव पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप ऊपर का जो डिटेल्स को भरने के बाद सेव पे आप एक बार क्लिक करोगे तो उसका जितना बड़ा वाला डिटेल्स जो आपको नीचे पे शो करने लगेगा, ऑटोमेटिकली वो सेव पे क्लिक करने के बाद नीचे पे आपको सब डिटेल्स जो यहाँ पे शो किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे पे RGU कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, तो सेंटर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
तो सेंटर यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ही होगा। उसके बाद यहाँ पे हैव यू कंप्लीटेड, आर यू गोइंग टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। आपका जो कॉलेज है वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से आपका कंप्लीट होने जा रहा है या वहाँ से हुआ है, तो यहाँ पे येस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ़ द कॉलेज मेंशन करना है, नेम ऑफ़ द कोर्सेस अंडरटेकिंग मेंशन करना है। उसके बाद फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर को देना है। उसके बाद ईयर ऑफ कंप्लीशन और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन। तो उसके बाद आपको आर यू एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे नो ही होगा। उसके बाद आपको फिर से 7 नेक्स्ट पे जाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे, तो ऊपर में जितना रिक्वायरमेंट था उसको हमने भर चुका है। भरने के बाद आपको यहाँ पे फिर से 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अभी क्या करना है, आपका डिक्लेरेशन। तो आपने जितना फॉर्म भरा है वो जो नीचे पे यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद जितना आपने भरा है वो सब देख लेना है, और देखने के बाद इनकेस कुछ गलती हो गया या मिस्टेक से हो गया तो उसको आप गो बैक पे क्लिक करके आप फिर से एडिट कर सकोगे। और यहाँ से कंटिन्यू कर दोगे तो आप बाद में जाके एडिट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से करना है। और ये प्रोसेस में जब पहुँच जाएगा, ये जो प्रीव्यू वाला प्रोसेस में स्टेज पे पहुँच गया है, तो सब कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे चेक बॉक्स मिला जाएगा। तो यहाँ पे चेक मार्क दे देना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो ये डिक्लेरेशन वाला प्रोसेस को पार हो जाने के बाद आपका ये जो फॉर्म फिलअप जो है कि कंप्लीटेड हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नीचे पे ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी इनकम्प्लीट है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म का फ़ी चाहिए होगा। तो उसमें यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, और मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपको 700 पे करना है। तो पे नाउ पे क्लिक करना है, और पे नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। और आपका कार्ड से वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, जो भी कार्ड थे, एटीएम कार्ड थे, वहाँ से हो जाएगा। और नेट बैंकिंग से भी आप पे कर सकोगे। तो ऐसे करके आपको करना है, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए इसको पे नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। उसके बाद फिर ये जो फॉर्म फिलअप हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने पहले से मुझे पूछ रहा था कि एक इंसान जो 2-3 कोर्सेज़ अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो उसका रिप्लाई में मैं आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि ये जो मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री में फॉर्म फिलअप कर चुका है, बस पेमेंट करना बाकी है। पेमेंट करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री में अप्लाई कर देगा। उसके बाद आप कौन सा ये में कोर्सेस में अप्लाई करना चाहता है उसको फिर से यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको मान लो कि मैंने हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री में अप्लाई किया है। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, बीएड भी करना है। तो ऐसे होने से यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट में क्लिक करेगा, और यहाँ पे मुझे देखना है, यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट कोर्सेस में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन करना पसंद करोगे, या बैचलर ऑफ एजुकेशन करना पसंद करोगे, या पीएचडी इन एजुकेशन करना पसंद करोगे। तो ये सब आप जो देख के सिलेक्ट कर लेना है। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन होने से क्या होगा, एमएड होगा। बैचलर ऑफ एजुकेशन होने से बीएड होगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद फिर से अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा। तो ऐसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके फिर से पहले वाला जो सेम प्रोसेस होगा, आपको पहले पर्सनल डिटेल्स भरना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, एजुकेशन डिटेल्स भरना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन वाला प्रोसेस में आएगा। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, पेमेंट वाला उसमें आएगा। मुझे नहीं करना है, ये बस आपको दिखाने के लिए किया है। तो मैं वापस निकल जाता हूँ। उसके बाद आप जितना कोर्सेस में अप्लाई किया है वो जो यहाँ पे नीचे पे शो किया जाएगा, माय एप्लीकेशन करके। यहाँ पे बहुत सारा 1-2 कर जितना आप कोर्सेस अप्लाई किया है वो यहाँ पे नीचे में शो किया जाएगा। उसके बाद सबको जितना कोर्सेस में आप करना चाहते हैं उसको
फॉर्म फिलअप करो और पेमेंट करो, उसके बाद आपको रिसीप्ट वगैरह भी मिल जाएगा। तो ये हो गया फॉर्म फिलअप का प्रोसेस। तो मैं आशा करूँगा कि ये वीडियोस जो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। उसके बाद मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ग्यामर मैक्स चैनल करके एक है। टेलीग्राम चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ऐसे नहीं है कि आपको पे करना पड़ेगा। और अब अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपसे कुछ चार्जेस वगैरह काटने वाला नहीं है, आपको कुछ पे करना नहीं है। आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए। आपको मेरा चैनल का माध्यम से जितना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, मैं लिंक भी PDF भी वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहो, तो आप मेरा चैनल का नाम का साइड पे आपको एक जॉइन बटन देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करके आप मेरा चैनल का एक मेंबर बन के आप मुझे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकोगे। तो आप कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वहाँ से जॉइन बटन पे क्लिक करके मेंबर बन के आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद अभी तक आपने मेरा फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो नहीं करते तो कर लीजिए। जब भी आप कुछ कन्फ्यूज़न वगैरह पूछताछ करना है या मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, बातें करना है होने से, आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे ताकि सब अपने घर बैठे बैठे फॉर्म फिलअप कर सके, बिना साइबर पे डिपेंड किए, बिना साइबर का एक्स्ट्रा चार्ज को हम गवाए। हम अपना से खुद से ही ये सब चीज़ कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नए एक वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।